हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने 3 जो है वो लेसन प्लान कर लिए हैं और ये है हमारा चौथा लेसन प्लान जो कि साउंड पर है, यानी कि ध्वनि पर है। तो सामान्य उद्देश्य जैसा कि आपको पता ही है, एज इट इज़ लिखना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और विशिष्ट उद्देश्य हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जिसमें पहला मैंने लिखा है छात्राओं को ध्वनि के विषय में जानकारी देना। दूसरा है छात्राओं यानी छात्राएं सरलतापूर्वक ध्वनि की व्याख्या कर सकेगी। तीसरा है छात्राएं दैनिक जीवन की घटनाओं को ध्वनि से संबंधित कर सकेंगी। चौथा है ध्वनि के विभिन्न रूपों की व्याख्या कर सकेंगी। ये हो गया हमारा विशिष्ट उद्देश्य। अब बात है सहायक सामग्री की। सहायक शिक्षण सामग्री में हम लिख सकते हैं समस्त कक्षोपयोगी सामग्री। उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, चौक, डस्टर वगैरह। फिर है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या है, छात्राएं ध्वनि से संबंधित सामान्य जानकारी रखती हैं। इसके बाद बारी आती है प्रस्तावना प्रश्न की, जिस पे मैंने 4 प्रश्न रखा है। और ऐसे ही कुछ बॉक्सेस आप भी बना लेंगे और वैसे ही आपको प्रस्तावना प्रश्न लिखने हैं। पहला प्रश्न है कि हम खाना किस में खाते हैं। तो छात्राएं या छात्र कहेंगे कि हम खाना थाली, बर्तन में खाते हैं। अच्छा, अगर बर्तन अचानक से गिर जाए तो उसमें से क्या होता है, बर्तन अचानक से गिर जाएगी तो ज़ोर से आवाज़ आती है या आवाज़ आती है। तो बच्चे मतलब ऐसा हमको आंसर देंगे। और फिर हम थर्ड क्वेश्चन बनाएंगे कि आवाज़ को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे विज्ञान की भाषा में उन्हें ध्वनि कहते हैं। और फिर हम अपना समस्यात्मक प्रश्न पूछेंगे कि ध्वनि से आप क्या समझते हैं, ध्वनि के बारे में आप क्या जानते हैं, या ध्वनि किसे कहते हैं। तो बच्चे यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, ये उनके लिए समस्यात्मक हो जाएगा। और फिर हमको अपना उद्देश्य कथन बोलना है कि छात्राओं, आज हम ध्वनि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो उद्देश्य कथन में ऐसे ही कुछ बॉक्सेस आपको बना के लिख लेना है। फिर है प्रस्तुतिकरण यानी कि एक्सप्लेनेशन। हम ऐसे उद्देश्य कथन बोलेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। तो पहला शिक्षण बिंदु है हमारा ध्वनि की परिभाषा तथा उदाहरण। यहाँ पर हम ध्वनि की परिभाषा देंगे और उसको हम क्या करेंगे, छात्रा अनुक्रिया में हमने लिखा है छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी और जो हमने परिभाषा दी है उसको श्यामपट्ट पर लिख देंगे कि ध्वनि एक प्रकार की कंपन है या ध्वनि एक प्रकार की तरंग है। जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं। स्पष्टीकरण में मैंने लिखा है ध्वनि एक प्रकार की कंपन से उत्पन्न तरंग है। जब भी कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने निकटतम कणों को कंपित करती है, फिर वो कण अपने निकट के कणों को कंपित कर उसमें हलचल उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है। अर्थात ध्वनि को गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में गति नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल डोरबेल बजाना या बजना, बस, कार आदि के हॉर्न, ये सब क्या है, ध्वनि के उदाहरण हैं। तो ध्वनि जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ध्वनि की को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये लिख देंगे। एग्जाम्पल आप लिख देंगे। और ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। ये सारी चीज़ें आप बोर्ड पे लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप करेंगे, जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन पुटअप किए हैं। पहला है कि ध्वनि किसे कहते हैं, दूसरा है ध्वनि के कुछ उदाहरण दीजिए। तीसरा हम प्रश्न अपने नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पे करेंगे, जो कि उनके लिए समस्यात्मक होगा कि ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं, ये उनके लिए समस्यात्मक हो जाएगा। और फिर हम अपना नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देंगे ध्वनि के प्रकार। तो ध्वनि ध्वनि क्या है, ध्वनि को 2 प्रकारों से बांटा गया है, उनके लक्षणों और उनके उन लक्षणों के आधार पर। तो ऐसा करके हम उन्हें बताएंगे कि पहला जो है निम्नलिखित मतलब प्रकार से बांटा गया है। पहला है प्रबल ध्वनि, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे 3 है। पहला है प्रबल, दूसरा है प्रबल ध्वनि या मंद ध्वनि, और दूसरा है मोटी या पतली ध्वनि, और तीसरा क्या है, प्रिय तथा अप्रिय ध्वनि। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ऐसे ले सकते हैं। और फिर हमको क्या लिखना है, छात्रा अनुक्रिया में छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी और श्यामपट्ट कार्य में हमको ध्वनि के प्रकार लिख देने हैं ऐसे ही। और मतलब लक्षणों के आधार पर ध्वनि के प्रकार, आवृत्ति के आधार पर, और फिर वो सारी चीज़ें लिख देनी है हमको यहाँ पे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि निम्न प्रकार से वर्गीकृत है। अब श्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि। तो ये क्या हो जाएंगी हमारी आवृत्ति के आधार पर, और उसके ऊपर हमने लक्षणों के आधार पर एक्सप्लेन किया था। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ऐसे ले लीजिए। नेक्स्ट क्या है, हम उनसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे अपने एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन है ध्वनि को किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। तो बच्चे बताएंगे 2 आधारों पर, लक्षणों और आवृत्ति के आधार पर। फिर क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आवृत्ति के आधार पर ध्वनि कितने प्रकार की होती है। तो बच्चे बताएंगे 3 प्रकार की होती हैं। थर्ड क्वेश्चन हम पूछेंगे ध्वनि के संचरण के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, ये उनके लिए क्या हो जाएगा, समस्यात्मक हो जाएगा। तो अब अपना नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे
ध्वनि के संचरण के लिए। तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम यानी ठोस, द्रव और गैस की आवश्यकता होती है, जैसा कि हमने फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में बताया था। तो ऐसे बच्चों को हम समझा सकते हैं। ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता। ध्वनि की गति ठोसों में सर्वाधिक होती है तथा सबसे कम गैस में होती है। और ऐसे ही करके हम बोर्ड पे क्या करेंगे, एक मतलब ऐसे ही बना देंगे कि ठोसों में ध्वनि की गति और द्रव में ध्वनि की गति, गैस में ध्वनि की गति, ऐसे करके, और उसका एक फॉर्मेट दिखा देंगे कि किस में ज़्यादा किस में कम होता है, ग्रेटर देन वाला करके एरो बना के। ठीक, फिर क्या है हमारा लेखन एवं निरीक्षण कार्य है। तो लेखन निरीक्षण कार्य में आप छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रानुक्रिया ऐसे ही बॉक्सेस बना लेंगे और जो भी लिखा है एज इट इज़ लिख लेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। पुनरावृत्ति प्रश्न में हमने 5 प्रश्न रखे हैं। तो पहला है कि ध्वनि किसे कहते हैं। दूसरा है लक्षणों के आधार पर नाम सहित ध्वनि के प्रकार बताइए। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है, सॉरी माफ़ करिएगा, ये चार्ट पेपर है जो हमने वहाँ पे यूज़ किया था। तो ऐसे आप भी चार्ट पेपर यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप बता सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब चार्ट पेपर में बना के ले जाएं तो बच्चों को समझाने में आसानी होती है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि ध्वनि को का संचरण जो है के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो हमने बताया था ना कि माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ऐसे बच्चे भी बता देंगे कि माध्यम की आवश्यकता होती है। चौथा क्वेश्चन है ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है, वो बता देंगे ठोसों में होती है। पांचवा है यदि हम अलार्म को किसी ऐसे पात्र से ढक के रख दें जिससे उस पात्र में हवा ना जा सके, तो क्या घड़ी से अलार्म आपको सुनाई देगा। तो ये बच्चे बताएंगे आपको। और गृह कार्य में ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तुओं की सूची बनाएं, उनसे उत्पन्न ध्वनि के प्रकार लिखिए तथा किसी एक ध्वनि उत्पादक यंत्र का चित्र बनाइए जिसकी ध्वनि आपको प्रिय लगती है। ये बच्चों को गृह कार्य करने में थोड़ा अच्छा भी लगेगा, रोचक भी रहेगा उनके लिए। तो बस यहीं हमारा वीडियो ख़त्म होता है। और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।